प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार आपका फिर से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स एजुकेटर्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज अपन लोग, जैसे पिछली क्लास में अपन ने फॉर्मूले देखे थे ट्रिग्नोमेट्री के, उन फॉर्मूलाज के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो फॉर्मूले होते हैं आपके, जिसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई 1 है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मल्टीप्लाई 1 है, सेक थीटा इंटू कोस थीटा का मल्टीप्लाई 1 है। क्योंकि ये जो फंक्शंस होते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। क्योंकि सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा होता है, तो आप लोगों का देखो ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। आपका कोसेक है 1 अपॉन साइन होता है, आपका जो कोट है 1 अपॉन टेन होता है। तो ये जो तीनों फॉर्मूले हैं इनका आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में अपन लोग जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हैं, मेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अपन पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद में जैसे अपन लोग बात करते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, वो कितना होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा होता है। उसके बाद में अपन लोग बात करते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, वो क्या होता है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आज अपन इनिशियली ये जो आइडेंटिटीज हैं या ये जो फॉर्मूलाज हैं, इन पे बेस्ड अपने ग्रेड में कौन कौन से क्वेश्चंस या कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इनके ऊपर अपन लोग बात करेंगे। एकदम से बेसिक है ये, इसमें आगे फिर अपन लोग इसका जो हायर ट्रिग्नोमेट्री है उसका अध्ययन करेंगे। अभी अपन लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात फिलहाल आज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जैसे अपन लोग ये देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका एप्लीकेशन किस तरह से एग्जाम्स में होता है, देखो। एक अपन लोग बात करते हैं कि यदि अल्फा और बीटा दो एंगल हैं, उनका अगर सम 90 डिग्री है, तब अपन लोग एक बात कहेंगे कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अल्फा प्लस बीटा 90 है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रीजन क्या है, देखो इसका, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो कि बीटा का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, बताओ, 90 माइनस अल्फा आएगा। ये बीटा का वैल्यू 90 माइनस अल्फा जैसे आप लोग यहाँ रख देते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में, अपन लोग इसके एलएचएस को सोल्व करते हैं मान लो, तो देखो क्या सीन बनता है इसके अंदर। ये साइन स्क्वायर अल्फा और बीटा की जगह अपन लोग क्या लिखने वाले हैं, 90 माइनस अल्फा लिखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या साइन स्क्वायर अल्फा है आपका, और ये देखो साइन 90 माइनस अल्फा आप सब जानते हैं कितना होता है भाई, है भाई। साइन 90 माइनस अल्फा आपका कितना होगा, कोस अल्फा होगा। कितना होगा, कोस अल्फा। तो ये कोस का स्क्वायर हो गया, और इसका सम आपको पता है इस आइडेंटिटी से कितना होगा, 1 होगा। अब देखो एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछा गया इस पे, जैसे एक बार सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया 2011 में, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस। तो क्वेश्चन को देखते ही आंसर हो जाएगा। देखो इस चीज को आप लोग ध्यान रखो, ये जो चीज है इसका आप लोग बिल्कुल ध्यान रखो, इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। यहाँ देखो आप लोग, मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे तो देखो, ये देखो 5 और ये देखो 85, कितना हो गया, 90 हो गया ना। तो देखो दोनों एंगल्स का सम 90 है, तो अपन लोग इस कंसेप्ट को काम में लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू कितना कर देंगे, बताओ, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 1। ऐसे ही जो इन दोनों का सम है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए अल्फा और बीटा का कितना हो रहा है, 90 हो रहा है ना, और यहाँ पे देखो अल्फा और बीटा का कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो क्या आंसर है बताओ, 1 तो ये 1 ये, तो अपना आंसर कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। समझ आया सबको। चलो आप एक क्वेश्चन का आंसर दो, देखें मुझे, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसी कंसेप्ट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री,
साइन स्क्वायर 20 डिग्री, ऐसे करते करते अपने को साइन स्क्वायर 85 डिग्री दे रखा है और साइन स्क्वायर 90 डिग्री दे रखा है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, देखें आप कितना आएगा। चलो मैं आपको इसके ऑप्शन में दे देता हूं, 8, 9/2, 7/2 और 4। बताओ देखें क्या आंसर आएगा इसका, आप निकालो। आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि कितने पेयर बन रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा का सम 90 होना चाहिए। उस केस में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का सम कितना होगा, 1 होगा। ये ध्यान रखना है। करो देखें। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। कितना आ रहा है, 9/2। बहुत बढ़िया, देखो कैसे आया। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ऐसे करते करते भाई देखो 55, 60, 65, 70, 75, 80 और भाई 85 और ये 90। देखो एक बार मैंने सारे लिख दिए। वैसे तो अपने को देखो वैसे पता होना चाहिए 17, 5, 85, यहाँ से यहाँ तक 17 है और वहां से वहां तक 18 है। ठीक है, 18, 5, 90। अपने को तो ये ध्यान रखना है, देखो 5 का और इस 85 का सम कितना है, 90 हो रहा है ना। तो जो साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85 का सम कितना आएगा, 1 आएगा ना। ठीक है, ऐसे ही 10 का और फिर देखो इस 80 का सम 90 हो रहा है, तो फिर साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 भी बनाएगा ना। ऐसे ही देखो आपका कितना 15 और कितना 75, कितना हो रहा है, 90 हो रहा है ना। तो फिर ये साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 75 भी बनाएगा। ओके, ऐसे ही 20 का और 17 का पेयर बन गया। ऐसे ही 25 और 65 का बन गया। ऐसे ही 30 और 60 का बन गया। ऐसे ही भाई 35 और 55 का बन गया। ऐसे ही 40 और 50 का बन गया। और ये अकेला रह गया, देखो भाई साइन स्क्वायर 45 डिग्री और ये लास्ट में आपका साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ये दोनों अलग 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 रह गए। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। अब उसका स्क्वायर कर दो तो साइन स्क्वायर 45 1/2 आ जाएगा। और ये देखो साइन 90 आपका कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर 90 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होना था, 17, 5, 85, 17, 5, 85। तो इसमें 16 के पेयर बनेंगे। तो 16 के पेयर कितने बनेंगे, 16 के पेयर बनेंगे। इसमें 17वां कौन सा छूटेगा, 45 डिग्री छूटेगा। 16 के पेयर बन जाएंगे कितने, 8। तो ये निश्चित रूप से 8 ही लिखे हैं आपने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। देखो ये 8 ही लिखे हैं आपने, है ना। और ये 1/2 इसका आया है और ये जो 1 आया है वो साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू आया है। तो कितना हो गया भाई, 8 और 1 9 और आधा कितना हो गया भाई, 9.5 हो गया भाई। तो कितना आंसर आया, 19/2 आएगा इसका आंसर, 9.5, 19/2, 19/2 ये वाला राइट आंसर होगा, 9.5 हो गया। ओके, तो कितना हो गया ये, 9 दूनी 18 और 1 19/2। अब देखो अपन लोग और बात करते हैं। देखो अपनी ये जो आइडेंटिटी होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसके ऊपर देखो बेस्ट कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोग खूब कर लोगे। अब देखो ये जो है आपकी 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है उसका वैल्यू कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। आप लोग ऐसा कीजिए, इसको उधर ले जाइए तो ये क्या बनता है, देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 बन रहा है ना। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो यूं बनता है। यहां से अपन लोग एक बात कहेंगे, एक ट्रिक बनाएंगे कि यदि sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू अगर अपने को लेमडा गिवन है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा लेमडा है, तो अपन लोग क्या कहेंगे कि sec थीटा माइनस tan थीटा का जो वैल्यू है वो 1/λ होगा। अगर इसका वैल्यू लेमडा हो तो इसका जो वैल्यू हो क्या होगा भाई, 1/λ होगा। क्यों, देखो क्योंकि आप देखो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मिलेगा। और वो देखो लेमडा 1/λ मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा। तो ये देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो आप लोगों को जब भी इस प्रकार की सिचुएशन दे रखी हो कि sec थीटा प्लस tan थीटा लेमडा है, तो आप लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू 1/λ लिख देंगे। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की बात है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, कई बार इस तरह से लिख देता है अगला, tan थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू मान लो कि कितना लिख दिया उसने
के लिख दिया। तो फिर उस केस में आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि टेन थीटा माइनस सेक थीटा जो बनेगा ना भाई, वो माइनस का 1/k बनेगा। ऐसा क्यों? आप लोग देख सकते हो यहां से कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस जो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू बनने वाला है ना, वो कितना बनने वाला है भाई? -1 बनने वाला है। ठीक है, माइनस से गुणा कर लो आप इसको, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो यहां से आप इनको मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू -1 ही आ रहा है। तो ये थोड़ा सा आप लोग इस बात पे गौर करें कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा दे रखा है, तो आप लोग टेन थीटा माइनस सेक थीटा को उस प्रकार से लिखेंगे, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा को आप इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये जो अभी मैंने आपको बात बताई है, इस पे 2 बार क्वेश्चन आ गया अपने सेकंड ग्रेड में, 11 में और 13 में। किस तरह से क्वेश्चन आया देखो, मैं आप लोगों के सामने रखता हूं क्वेश्चन। यू क्वेश्चन आया कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x हो तो कोस थीटा का मान बताओ। ये जैसे 2011 की सेकंड ग्रेड में आ गया। तो आप लोगों को सीधा क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू x दे रखा है, तो आप लोग तुरंत क्या लिख दें, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा भाई? 1/x होगा। ठीक है भाई। अब आप लोग इन दोनों को ऐड कर दें आप, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 सेक थीटा कितना आ गया? x प्लस 1/x आ गया। तो देखो x आप एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा भाई? x स्क्वायर प्लस 1/x बनेगा क्या? तो यहाँ से सेक थीटा बताओ कितना आएगा? x स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया बताओ? 2x आ गया। तो यहाँ से कोस थीटा कितना आ जाएगा? 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से अपन लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से अपन लोग सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो और क्या ट्रिक बन सकती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। एक जैसे अपन ने अभी अभी देखा था कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। यहां से देखो आप लोग एक काम करो, इसको उधर ले जाओ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो होता है 1। ठीक है, और अगर आप इसको इधर लाएंगे इसको उधर लाएंगे तो क्या हो गया? कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा? या इसको आप माइनस से गुणा कर लो, माइनस प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो आप लोग इन दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे तो अपन लोग यहाँ से कुछ ट्रिक्स का निर्माण कर सकेंगे। कैसे? देखो कि यदि आपका कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू m है ना, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर इसका वैल्यू कितना है? m है, तो हम लोग कह सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का जो वैल्यू है वो कितना होगा भाई? 1/m होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इनका मल्टीप्लाई कितना बन रहा है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बन रहा है। यहां से देखो 1 हो जाएगा ये देखिए आप लोग। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि यदि आपको कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा का वैल्यू अगर आपको लेमडा दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है क्या लिखते समय कि कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा का जो वैल्यू है वो कितना आएगा बताओ देखें। इनका गुणा कितना आएगा? कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर का गुणा कितना आएगा? -1 आएगा। तो कितना लिखोगे? माइनस का 1/λ होगा। तो इस प्रकार से अब इस वाली ट्रिक पे क्वेश्चन बन सकता है भाई। इस टाइप से जैसे क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2011 की सेकंड ग्रेड में, 2013 की सेकंड ग्रेड में भी इस प्रकार के क्वेश्चन में साइन थीटा का वैल्यू पूछा गया था। तो अपन लोग यहाँ से साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल बना लेंगे, साइन थीटा का वैल्यू क्यों नहीं निकाल सकते? ये लो साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 13 की सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। ये जैसे आप लोग जानते हो क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब आप लोग लंब का मान निकाल लेंगे, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो है ये आप लोग बेस निकाल लें, इसमें सॉरी इसका परपेंडिकुलर निकाल लें। परपेंडिकुलर मान लीजिए कि कितना है? p है, तो p का वैल्यू कितना आएगा बताना जरा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कितना? बेस का स्क्वायर। बेस कितना? 2x। 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कितना आएगा p का वैल्यू, इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो ये देखो x स्क्वायर x की घात 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स ये क्या बन गया? ये x की घात 4, ये माइनस का 2x स्क्वायर और ये प्लस का 1।
अब देखो इसको अपन लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वो तो ऑप्शन के ऊपर अकॉर्डिंग अपन लोग देख लेंगे। तो जैसे अपन लोग इसको क्या लिख देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देते हैं इसको, ठीक है। और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर वैल्यू आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बोलो साइन थीटा वैल्यू कितना आया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अपॉन हाइपोटेनियस, ये वाला इसका अपन लोग क्या दे देंगे, आंसर दे देंगे। ये 2013 के सेकंड ग्रेड में आप लोगों से पूछा गया है। अब देखिए अपन लोग और भी जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। जैसे अपन लोग बाई ट्रिक्स कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को, जैसे ये वाला क्वेश्चन अपने को करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन लोग देखो कैसे सोल्व करेंगे। एक तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, एक तो अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले लगा के क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अपन लोग क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, देखो ट्रिकी मेथड देखो आप लोग। आप एंगल ए का ऐसा वैल्यू लिखिए कि चारों ऑप्शन आपको डिफरेंट वैल्यू दे। तो जैसे आप लोग, मेरे को लगता है कि 60 डिग्री रखेंगे तो सभी आपके ऑप्शन हैं वो आपको डिफरेंट वैल्यू देंगे 60 में। तो 60 में देखो ये तो कितना देगा, अगर आप लोग एक ही जगह 60 डिग्री रखते हैं तो ये तो कितना देगा भाई, साइन 60 बटे दो साइन 30 1/2। ये देखो कोस 60 बटे दो कोस 30 अंडर रूट 3/2। ये देखो टेन 60 बटे दो टेन 30 का वैल्यू आपका 1/√3। और ये भी भाई कोट a/2 ही लिखा हुआ है, कोट a/2 है ये देखो आप लोग यहाँ पे देखिए ये कोट a/2 है ना। तो कोट कितना हो जाएगा 60 बटे दो कोट 30 कितना हो जाएगा, कोट 30 टेन 60 वाला अंडर रूट 3। तो आपने जैसे एंगल ए का कोई वैल्यू लिखा तो चारों ऑप्शन अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं। अब वही 60 डिग्री आप लोग इस क्वेश्चन में रख दीजिए और इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखो 1 प्लस साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2। और देखो कोस 60 का मान होता है 1/2। आप लोग क्वेश्चन का मान निकाल रहे हैं ना, ऑप्शन के मान निकाल लिए। अब नीचे देखो 1 प्लस साइन 60 1 प्लस अंडर रूट 3/2 और प्लस का कोस 60 कितना 1/2। देखिए बहुत सिंपल है, 1 माइनस हाफ 1/2 बच जाएगा, 1/2 प्लस √3/2। और ये देखिए 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा भाई। अब देखो 2 एलसीएम आएगा ऊपर भी नीचे भी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोगों का ऊपर तो रहेगा 1 प्लस अंडर रूट 3 और नीचे देखो आपका 3 प्लस अंडर रूट 3 रहेगा। तो आप इसमें से अंडर रूट 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे एक अंडर रूट 3 रह जाएगा। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन का जो वैल्यू आया वो कितना है, 1/√3 आया। अब ये कौन सा वाला ऑप्शन दे रहा था, ये वाला ऑप्शन दे रहा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर है वो ये वाला हो जाएगा। तो ये एक ट्रिकी मेथड अपन लोगों ने देखा कि कोई एंगल का ऐसा वैल्यू लिखा कि चारों ऑप्शन अपने को अलग अलग वैल्यू दे रहे हो, और उसके बाद में वही एंगल जो अपन ने क्वेश्चन में लिखा और इस क्वेश्चन का मान निकाला, और वो क्वेश्चन का जो मान आया वो किस ऑप्शन से मैच कर रहा था वो अपन ने देख लिया। समझ आया होगा। देखिए अगर अपन लोग इस क्वेश्चन को फॉर्मूले के मेथड से करेंगे ना तो फिर अपन लोग इसको कैसे करेंगे, तो आओ चलो मैं आप लोगों को इस ये वाला क्वेश्चन जो है फॉर्मूले के मेथड से कैसे करेंगे तो वो बता देता हूँ। देखो आपको, जिसमें आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं उनको यूज करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन अपना कैसे होगा। आओ देखो, इसके लिए अपने को क्या करना होगा, ये जो 1 माइनस कोस है ना, इसका हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस का हाफ एंगल। और ये भाई स्टूडेंट्स कितना होता है भाई, 2 साइन स्क्वायर a/2 होता है। ये आना चाहिए आपको। ऐसे साइन ए का जो हाफ एंगल होता है वो होता है 2 साइन a/2 कोस a/2। ठीक है, एक आपको आना चाहिए 1 प्लस कोस ए का हाफ एंगल, ये होता है भाई 2 कोस स्क्वायर a/2। अगर आपको इन फॉर्मूलों का ज्ञान होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से कर सकेंगे। तो देखो 1 माइनस कोस ए को क्या लिखेंगे आप भाई, 2 साइन स्क्वायर a/2। आ जाओ यहां लिख देते हैं। आपका a/2 पे ध्यान क्यों गया, क्योंकि ऑप्शन सारे a/2 के अंदर है, इसलिए आपका ध्यान a/2 पे चला गया। ठीक है, अब देखो ये साइन ए है ना, इसको क्या लिखेंगे 2 साइन a/2 कोस a/2। ओके, ऐसे आप नीचे देखिए 1 प्लस कोस ए को क्या लिख देंगे, सारे फॉर्मूले आपके सामने पड़े हैं विद्यार्थियों, और साइन ए को क्या लिख देंगे, समझ आ गया। ओके, बताओ क्या कॉमन लिया जा सकता है ऊपर से, 2 साइन a/2, बिल्कुल। तो क्या बचेगा साइन a/2
प्लस नीचे से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2 cos a बाई 2, तो क्या बचेगा, ये कैंसिल हो गया, ओके, ये 2 से 2 हो गया, ये कितना आ गया, 10a/2। तो आप लोग थोड़ा सा बेसिक तरीके से करेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह से करना पड़ेगा जिसमें आपको फॉर्मूले जो है वो आने जरूरी है। ये वाले 3 फॉर्मूलों का ज्ञान अगर आपको होगा तो आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। देखिए ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। sin 3a बराबर दे रखा है, और जो ऑप्शंस हैं वो आप लोगों के सामने ये हैं। तो अपन लोग एक काम करते हैं, दोनों साइड में फंक्शन सेम बना लेते हैं। तो ये जो साइन थीटा है ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए विद्यार्थियों अपने को लगाना पड़ेगा साइन थीटा जो होता है उसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। या तो अपन लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, या फिर ये जो एंगल है ये अपन लोग ये एंगल एक की जगह रख देंगे और देख लेंगे कौन सा एंगल इसको इस जो गिवन कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो दोनों तरीके अपने पास हैं। तो पहले अपन लोग देखिए ये वाला जो कंसेप्ट है इसको लगाते हैं। ये जो साइन थीटा है इसको क्या लिख देते हैं भाई, बताओ साइन थीटा को क्या लिख देते हैं भाई, इस साइन थीटा को अपन लोग लिख देते हैं कोस 90 माइनस थीटा, मतलब सेम फंक्शन बना लेते हैं। देखो अपन लोग क्या लिख देते हैं, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ a माइनस 26। अब नॉर्मली क्या है, जैसे दोनों साइड में कोस फंक्शन सेम है तो एंगल भी सेम होना चाहिए। 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। यहाँ से देखिए आप इसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो 116 हो गया 90 प्लस 26, और ये हो जाएगा भाई 4a। तो यहाँ से देखो a का वैल्यू आ जाएगा 116/4, कितना हो जाएगा भाई, डिवाइड करो 29। अब आप लोग जैसे 29 यहाँ रखेंगे तो ये देखो 29 माइनस 26 3 डिग्री रह रहा है। ये देखो 29 इंटू 3 कितना हो गया भाई, 87। तो अपने को फॉर्मूला तो फिर भी चाहिएगा भाई, देखो साइन 87 है और वो कितना हो रहा है, कोस 3 हो रहा है। तो ये दोनों सेम होते हैं क्या, पहले तो ये देखिए बिल्कुल सेम होते हैं। क्यों, क्योंकि इसको अपन लोग क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 3 लिखेंगे। साइन 90 माइनस 3 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोस 3 बन जाएगा, वो कोस 3 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से अपन लोग अगर ये वैल्यूज रख के भी अगर अपन लोग देखेंगे कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो भी 29 ही आप लोगों को सेटिस्फाई करती हुई मिलेगी। ठीक है, और ये इसका बेसिक तरीका हो गया, समझ आ गया। ओके चलें आगे। ये देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपन। देखो ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया। अब कई बार क्या होता है विद्यार्थियों, अपन लोग जो अपना एंगल रखने वाला कंसेप्ट रखते हैं उसमें थोड़ा सा जब नन ऑफ दीज ऑप्शन आ जाता है ना, तो अब अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपन जो भी कोई आंसर देने वाले हैं वो 2 एंगल्स के लिए चेक करेंगे, मतलब एक ही जगह अपन लोग 2 एंगल रखेंगे, क्वेश्चन में भी रखेंगे और ऑप्शंस में भी रखेंगे। देखो विद्यार्थियों के साथ क्या हुआ, ये जब क्वेश्चन जिस विद्यार्थी ने इसको शॉर्टकट मेथड से किया तो उसके साथ क्या हुआ होगा। जैसे मान लो अपन लोग एक ही जगह 0 डिग्री रखते हैं, एक ही जगह 0 डिग्री रखते हैं बिना सोचे। तो आओ एक ही जगह जब 0 डिग्री लिखेंगे तो आपके ऑप्शंस क्या क्या उत्तर दे रहे हैं, देखो ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रहे हैं आप लोगों के, है ना। देखो 1 माइनस कोस 0, कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो अपन लोग आगे सोल्व ही नहीं करेंगे इसको। a बराबर जब 0 डिग्री लिया जा रहा है तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या वैल्यू दे रहे हैं वो अपन लोग चेक कर रहे हैं। यहाँ देखो साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, कोस 0 का वैल्यू 1 होगा, तो 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। यहाँ पे भी 0 लिखेंगे तो देखो कोस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, ये ऑप्शन 0 आ गया, और ये नॉन ऑफ दीज है। अब जैसे अपन लोग इस क्वेश्चन में रखते हैं तो एक ही जगह जब 0 लिखते हैं तो कितना हो रहा है, कोस 0 का वैल्यू 1 हो रहा है, तो 1 और 1 2, और साइन 0 का वैल्यू 0 हो रहा है, तो कितना हो रहा है 4 दे रहा है 4। तो ये वाला इस क्वेश्चन का अभी अपने को आंसर दिखाई दे रहा है 4। ठीक है, अब चलो अपन लोग एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग एक ही जगह 90 डिग्री रखते हैं। 90 डिग्री रखने के बाद में जो हमारे ऑप्शंस हैं वो क्या बनते हैं, देखिए 90 डिग्री रखने से क्या बनते हैं, 90 डिग्री रखेंगे तो देखो भाई ये बनेगा कोस 90 का वैल्यू 0, ठीक है, कोस 90 का वैल्यू 0, ये साइन 90 का वैल्यू 1, तो 1 और 1 2, 2 इंटू 2 4, 90 रख रहे हैं ना आप, तो ये कोस 90 का वैल्यू 0,
साइन 90 का वैल्यू 1, 1 और 1 2, 2 इंटू 2 4, 90 रख रहे हैं तो साइन 90 का वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0। अब आप लोग क्वेश्चन में लिखिए 90 डिग्री, तो देखो क्या सीन बनता है। तो 1 माइनस साइन 90, साइन 90 कितना हुआ भाई 1, तो 1 माइनस 1 0, और कोस 90 कितना हुआ 0, तो कितना बन गया 0। तो अब अपन ने जब 90 डिग्री रखा तो अब अपना ये वाला जो ऑप्शन है वो मैच कर रहा है, तो बड़ी विकट स्थिति बन गई ना, कि जब अपन लोग 0 डिग्री रख रहे थे तब तो अपना वाला कौन सा आंसर आ रहा था, 2 नंबर आ रहा था। 90 डिग्री रख रहे हैं तो कौन सा आ रहा है, 3 नंबर ऑप्शन आ रहा है। तो अब क्या उत्तर होना चाहिए इसका, ना तो 2 नंबर हो सकता ना 3 नंबर हो सकता है, तो कौन सा उत्तर होगा भाई बताओ। अब अपन लोग इस क्वेश्चन को एक बार अगर अपन लोग इसको तरीके से सोल्व करते हैं, देखो अब इसके उस केस में क्या आंसर आ रहा है अपना, नन ऑफ दीज आंसर आ रहा है। अगर किसी विद्यार्थी ने केवल 0 डिग्री के आधार पर चेक किया तब तो वो कौन सा उत्तर देगा, 2 नंबर देगा। अगर किसी विद्यार्थी ने 90 डिग्री वाला कंसेप्ट लगाया, क्वेश्चन में रखा और ऑप्शंस में रखा, तो वो कौन सा देगा, 3 नंबर आंसर देगा। ठीक है, जबकि अगर 2 नंबर सही होता तो वो 0 डिग्री के लिए भी वही आता और 90 डिग्री के लिए भी वही आता, 2 नंबर ऑप्शन ही राइट आता। और मान लो 3 नंबर राइट अगर होता तो 0 डिग्री के लिए भी 3 नंबर आता, 90 डिग्री के लिए भी 3 नंबर ऑप्शन आता। समझ आ गई मेरी बात आपको, मतलब नन ऑफ दीज ऑप्शन आने की स्थिति में हमने इस क्वेश्चन को 2 एंगल रखकर चेक किया। अगर दोनों एंगल रखने के ऊपर अगर एक ही ऑप्शन राइट आता तब तो अपन लोग उसको राइट कर देते उसी ऑप्शन को। ठीक है, जबकि यहां तो अलग अलग स्थिति बनी, एक बार 2 नंबर ऑप्शन आ रहा है, एक बार 3 नंबर ऑप्शन आ रहा है, दैट मीन राइट उत्तर ना 2 नंबर है ना 3 नंबर है। तो फिर कौन सा उत्तर राइट है, नन ऑफ दीज उत्तर राइट है इसका। अब अगर आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो एक्चुअल में इसका वैल्यू क्या आने वाला वो देखिएगा आप लोग। आओ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलेंगे, आप लोगों को a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलना आता है सबको, तो आओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab फिर 2bc, उसके बाद में 2ac। ठीक है, अब देखो ये 1 और ये 1 2 माइनस 2 साइन है। ओके, इनमें से अपन लोग क्या कर सकते हैं बताओ, 2 को से कॉमन ले सकते हैं क्या भाई, तो क्या बचेगा यहां 1, देखो 2 को से कॉमन लेने से क्या बचेगा भाई यहां पे बताओ, ये प्लस का साइन है बच जाएगा क्या, और ये बताओ कितना बचेगा। अपन लोग ऐसा करते हैं इसमें से प्लस 2 को से कॉमन ले लेते हैं, प्लस 2 को से। ठीक है, जैसे क्या बनेगा देखो ये, जैसे अपना अपन इसको ऐसा बचा लेंगे, देखो प्लस 2 को से कॉमन ले लेते हैं इसमें से। ठीक है, प्लस 2 को से कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस साइन ही बचा लेते हैं, क्योंकि अपन लोग यहाँ पे भी 1 माइनस साइन ही बचाने वाले हैं, 2 कॉमन 1 माइनस साइन है। अब देखो 1 माइनस साइन को बाहर ले लीजिए, वो तो ये 2 प्लस 2 कोस है, तो 2 कॉमन 1 प्लस कोस है, तो स्टूडेंट्स इसका राइट उत्तर ये होगा, ये वाला जो आपके ना तो 2 नंबर ऑप्शन से मैच कर रहा देखो, और ना आपका 3 नंबर ऑप्शन से मैच कर रहा। अब देखिए अगर ये 4 नंबर पे लिखा हुआ होता तो मैं आपको बताना चाहूंगा 0 डिग्री रखने से इसने कितना मान दिया था बताओ, 0 डिग्री रखने से दोबारा चेक कर लो, साइन 0 0 हो गया, कोस 0 1 हो गया, इसने 1 और 1 2 का वर्ग 4 दिया था, क्वेश्चन ने 4 दिया था ना। अब वो 0 डिग्री इसमें रख लो, ये भी 4 ही देगा, देखो साइन 0 0 हो जाएगा, कोस 0 1 हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 इंटू 2 4 हो गया। अब देखो 90 डिग्री रखने से इसने कितना दिया था, 0 दिया था, देखो कैसे दोबारा देख लो, साइन 90 का वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, कोस 90 का वैल्यू 0, क्वेश्चन ने कितना उत्तर दिया था, 0 दिया था। अब 90 इसमें भी रख लो, ये भी 0 देगा आपको, देखो 1 माइनस साइन 90, साइन 91 हो गया। तो 0 डिग्री के केस में जो प्रश्न जो आंसर दे रहा है वही ऑप्शन दे रहा है, 90 डिग्री के केस में जो प्रश्न आंसर दे रहा है वही कौन सा दे रहा है, ये वाला आंसर दे रहा है। ठीक है, तो ये वाला इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा, जो इनमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर आएगा वो कितना आएगा, नन ऑफ दीज, इस परिस्थिति में आएगा। तो कई बार क्या होता है ट्रिकी मेथड में नन ऑफ दीज जब ऑप्शन दिया हुआ होता है तो आपको ध्यान रखने की बात है,
कोई अगर आप ट्रिकी मेथड यूज करते हैं तो आप लोग दो एंगल्स के लिए क्वेश्चन को चेक करें, ठीक है, जैसे अपन ने अभी चेक किया। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। तो मैं आप लोगों को एक बात और बताऊंगा, जैसे अभी अपन लोगों ने अल्फा प्लस बीटा 90 देखा था, एक साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1, अपन ने इस ट्रिक को काम में ले लिया। मैं आपको पुनः रिपीट कर देता हूं कि यदि अल्फा प्लस बीटा 90 हो तब क्या होता है, तब अपन ने सीखा था अभी थोड़ी देर पहले, होता है ना 1, ठीक है। अब देखो इस वाली बात पे आधारित कुछ बातें और बताऊं मैं आपको इसी पे। यदि अल्फा प्लस बीटा 90 है तो स्टूडेंट्स टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, ये वाला वैल्यू भी 1 आएगा। बताओ ऐसा क्यों? देखो आप बीटा की जगह क्या लिखेंगे, देखो मैं आप लोगों को इसको सोल्व करके दिखाऊंगा एलएचएस को। टेन बीटा को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 90 माइनस अल्फा लिखेंगे, ठीक है। एलएचएस सोल्व कर रहा हूं भाई, ये कोट अल्फा बन गया, इनका मल्टीप्लाई कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने अभी भी एक नई चीज और सीखी, क्या कि यदि अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है 90 है, तो उस केस में टेन अल्फा इंटू टेन बीटा कितना होता है, 1 होता है, ओके। इसके अलावा देखो स्टूडेंट्स, अपन लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 है, तो अपन लोग एक बात और कह सकते हैं, साइन अल्फा इंटू, अब इसके इंटू में कोसेक अल्फा आना चाहिए। अब बताओ कोसेक कब आएगा, जब क्या लिखेंगे, सेक बीटा लिखेंगे। भाई साइन अल्फा इंटू कोसेक अल्फा 1 होता है ना। अब यहां पे सेक बीटा लिखेंगे तो हम लोग बीटा इसे क्या लिख देंगे, 90 माइनस अल्फा लिख देंगे। अब सेक 90 माइनस अल्फा कितना होता है बताओ, सेक 90 माइनस अल्फा कितना होता है, कोसेक अल्फा होता है। तो फिर साइन अल्फा इंटू कोसेक अल्फा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से 1 आएगा। ऐसे मान लो मैं यहाँ पे कोस अल्फा लिख देता हूं, तो कोस अल्फा के गुणा में सेक अल्फा आना चाहिए। अब सेक अल्फा कब आएगा, जब कोसेक बीटा लिखा जाएगा, कोसेक बीटा लिखा जाएगा तब यहाँ पे सेक अल्फा आ जाएगा। क्यों भाई, बीटा की जगह क्या लिखने वाले हो, 90 माइनस अल्फा, कोसेक 90 माइनस अल्फा कितना होगा, सेक अल्फा होगा, ठीक है। तो फिर कोस अल्फा इंटू सेक अल्फा कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ऐसे साइन अल्फा इंटू कोसेक अल्फा भी 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये कंसेप्ट फिर से हम दोबारा यूज कर रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 हो तो ये तो होता ही होता है, उसके साथ साथ टेन अल्फा इंटू टेन बीटा 1 होता है, ठीक है। इसके अलावा साइन अल्फा इंटू सेक बीटा 1 होता है, इसके अलावा कोस अल्फा इंटू कोसेक बीटा भी 1 होता है इस परिस्थिति के अंदर। अब देखो ये वाली जो बात अपन ने की है, इस पे भी आधारित एक क्वेश्चन बन सकता है, इसके अंदर भी ये चीज यूज में आने वाली है। कैसे, देखो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर 1 कैसे यूज में आएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कैसे कि भैया टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री, ऐसे करते करते टेन 89 डिग्री लिख देता है। इसको ईबीएस में भी लिख सकता है ना, इसके लोग भी लगा सकता है यहाँ, ठीक है। तो कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग क्या देख पा रहे हो कि जैसे 1 इंटू टेन 89, आप लोग देखो 1 और 89 का सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो ये वाला कंसेप्ट लग रहा है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 है तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा 1 होगा, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई 1 होगा। ऐसे टेन 2 और टेन 88 का मल्टीप्लाई भी कितना होगा, 1 होगा। तो अब देखो कितने पेयर बनेंगे, 45 को छोड़ दो, 45 को छोड़ देंगे तो 88 बचेंगे, तो 88 के कितने 44 पेयर बन जाएंगे, 44 पेयर। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 44 टाइम, और एक 1045 का वैल्यू और रहेगा, वो 1 और आएगा। तो ये इस तरह से ये कितना बनेगा बताओ, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना बताओ, 45 टाइम्स, 45 बार। 45 बार कैसे है, समझ आ गया क्या? 1 से लेके 89, उसमें 45 को छोड़ दो आप, ठीक है। अब 45 को छोड़ने के बाद कितने बचे, 88 बच गए, है ना। तो 88 के 44 पेयर बन गए क्या, 44 पेयर बन गए ना। और उनमें वो पेयर ऐसे बनेंगे कि अल्फा और बीटा का सम कितना होगा, 90 होगा। तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा का गुणनफल अपन लोग एक कह देंगे। जैसे 1 का और 89 का बन गया, 2 का और 88 का बन गया, 3 का और 87 का बन गया, 4 का और 86 का बन गया। ऐसे करते करते 44 का और 46 का बन जाएगा। और 1045 अकेला रहेगा, उसका वैल्यू ऐसे 1 होता है। तो ये 1 आ गया। अब जैसे मान लो इसके इधर लोग लगा दिया, तो ये लोग लगा देंगे तो ये लोग 1 आ जाएगा, तो लोग 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। e2 की पावर में लिख देंगे तो इसका वैल्यू e आ जाएगा।
तो इस तरह से ये वाला जो कंसेप्ट है अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 हो तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा वैल्यू 1 होता है। इसको यहाँ पे अपन लोग इस प्रकार से काम में ले सकते हैं। अपना ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का अभी अभी 2022 का जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था आपका पीछे, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब आप इसको देखो कहाँ कैसे अपन लोग काम में लेंगे। आप लोग देखिए इसके अंदर आप लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 है तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा का वैल्यू 1 होता है। तो अपन लोग देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अल्फा प्लस बीटा 90 है, यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू 90 दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की जगह ए प्लस बी दे रखा होगा। तो अपन लोग देखो इसको कैसे यूज करेंगे आप लोग देखेंगे अभी। देखो ये अपन ने अभी क्या सीखा था, अगर a प्लस बी 90 है तो टेन इंटू टेन भी कितना होगा 1 होगा। इसके अलावा क्या देखा था बताओ, साइन a इंटू बताओ क्या था सेक भी 1 था। इसके अलावा क्या था कोस a इंटू बताओ क्या था, ये देखा ना अपन ने भाई। बी को 90 माइनस ए लिखोगे कोसेक 90 माइनस ए कितना हो जाएगा सेक ए हो जाएगा, कोस ए इंटू सेक ए 1 हो जाएगा। ऐसे सेक बी को आप 90 माइनस ए लिखेंगे तो सेक 90 माइनस ए कोसेक ए हो जाएगा, साइन ए इंटू कोसेक ए 1 हो जाएगा। ऐसे बी को आप 90 माइनस ए लिखेंगे तो टेन 90 माइनस ए कोट ए हो जाएगा, टेन इंटू कोट ए 1 हो जाएगा। ये वाली चीज़ अपन ने अभी अभी देखी है। तो आओ इस क्वेश्चन को करें। तो देखो ये वाली वैल्यू कितनी बन गई भैया, टेन इंटू टेन भी कितना बन गया 1। इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो फिर ये देखो भाई अपन लोग बी की जगह क्या लिखेंगे 90 माइनस ए लिखेंगे, बी की जगह 90 माइनस ए लिखेंगे तो कोट 90 माइनस ए टेन है, तो टेन ए से गुणा होकर कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर है। नीचे बताएं, ये देखिए फिर से साइन इंटू सेक बी, ये देखिए आप लोग काम में ले रहे हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, फिर आ जाओ यहाँ पे आओ, आप बी की जगह वापस से लिख दे 90 माइनस ए, यहाँ पे लिखे भाई बी की जगह 90 माइनस ए, तो बताओ क्या होने वाला है बी की जगह 90 माइनस ए तो साइन 90 माइनस ए कोस ए, तो फिर स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा भाई कितना आ जाएगा 1। अब देखो ये इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये देखो आप लोगों का कितना आंसर आ जाएगा मोड ऑफ 10 ए आएगा। वैसे तो मोड ऑफ 10 ए, बट इसमें इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं बना रखी है तो अपन लोग इसको 10 ए इसका अपन लोग राइट आंसर दे देंगे। समझ आ गया ना। तो ये कंसेप्ट किस तरह से अपने देखो क्वेश्चंस को करने में काम में आते हैं। ठीक है, अब आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री लेके कर लो। ए बराबर 60 बी बराबर 30, आप लोग पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो, ए बराबर 60 और बी बराबर 30 रख के, फिर ए बराबर 60 और बी बराबर 30 आप इन ऑप्शंस में रख दो और देख लो कि क्वेश्चन का जो वैल्यू आ रहा है वो कौन से वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है। समझ आया, ए का वैल्यू 60 और बी का वैल्यू 30 रख के कर लो, ए का वैल्यू 30 और बी का वैल्यू 60 रख के कर लो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 45 रखने में तो दिक्कत होगी आपके, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगे, फिर आप लोग कंफ्यूजन की स्थिति में हो जाएंगे भाई क्या आंसर देंगे। ठीक है, तो आप 60 और 30 में दिक्कत नहीं आएगी आपके, 60 और 30 रख लें। नेक्स्ट देखो ये क्या लिखा है, टेन थीटा माइनस कोट थीटा का वैल्यू ए लिखा है, टेन थीटा माइनस और क्या लिखा है साइन थीटा प्लस, और आपसे क्या पूछा जा रहा है b माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो भाई, अब ये a और b चाहे कुछ भी आए कैसे भी आए, यहां होल स्क्वायर हो रहा है तो कैसा वैल्यू होगा पॉजिटिव। अब ये a कैसा वैल्यू है चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कैसा है, उसका स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव में 4 ऐड हो रहा है तो पॉजिटिव। तो ये जो आंसर आने वाला है ये आंसर तो पॉजिटिव में ही आने वाला है, नेगेटिव तो आंसर आएगा ही नहीं। मतलब ये वाले दोनों ऑप्शन इस प्रश्न के नहीं हो सकते भाई। ठीक है, अब पहला और दूसरा ऑप्शन इसका उत्तर होना है। तो अब आप लोग कैसे करेंगे, आप थीटा का कोई भी मान रखिए अपनी हिसाब से, 0 डिग्री 45 डिग्री जो भी रखना चाहते हैं वो आप लोग इसके अंदर रखिए। ठीक है, जैसे 0 डिग्री में तो थोड़ा परेशानी हो जाएगी आपके, किसमें कोट 0 के अंदर। आप 45 डिग्री रख लीजिए सबसे सही है। तो आप थीटा की जगह 45 डिग्री रखिए तो ए का वैल्यू कितना आएगा, टेन 45 माइनस कोट 45 बोलो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा क्या।
ए का वैल्यू तो 0 आ गया। 45 रख रहे हैं आप लोग। अब देखो साइन 45 कितना आएगा 1/√2। फिर बताओ cos 45 कितना आएगा 1/√2 आएगा है। तो बताओ कितना बन गया, बी का वैल्यू कितना बन गया बताओ 2/√2 बन गया क्या। तो कितना कहलाएंगे √2 कहलाएगा ये, ठीक है। अब चलो आपका ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू √2 आप लोग अपने क्वेश्चन में रख दीजिए, है ना। तो देखिए क्या आंसर आने वाला है इसका, क्या बनेगा बताओ। ये बी का वैल्यू ये सॉरी इसमें बी का भी स्क्वायर है भाई, इस क्वेश्चन के अंदर बी का भी स्क्वायर है और -1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो बोलो कितना बनेगा, बी का वैल्यू √2 है, √2 का स्क्वायर 2 -1 का होल स्क्वायर इनटू ए का वैल्यू बताओ कितना है, ए का वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 + 4 तो कितना आ गया 1 × 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ गया 4 आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से b² - 1 का होल स्क्वायर इनटू a² + 4 का वैल्यू क्या आएगा, तो कितना आ गया 4 आ गया। तो देखो बहुत इजी मेथड है ये, थीटा का मान रख के अपन लोग क्वेश्चन को बहुत जल्दी से कर सकते हैं। वरना तो आप ए का वैल्यू रखेंगे, ए का वर्ग निकालेंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे उस बी का वर्ग करेंगे, उसमें से एक घटाएंगे, तो भी आप लोगों का क्वेश्चन तो सोल्व होगा उससे भी, ठीक है ना। ए और बी के वैल्यूज अपन लोग बी का वर्ग कर लेंगे यहाँ से, उसमें से एक घटा देंगे, फिर अपन लोग ए का वर्ग कर लेंगे, ए का वर्ग करके उसमें 4 जोड़ देंगे, फिर जो वैल्यूज आएंगे उनको गुणा कर लेंगे, तो भी आप लोगों को ये आपका आंसर मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, अब कोई विद्यार्थी क्या है इसमें लग जाता है भाई a³ + b³ के फैक्टर करने लग जाता है, समय कितना लग जाएगा, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आप लोग ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट थीटा का मान रख के करिए ना, चारों ऑप्शन आप लोगों के न्यूमेरिकल पढ़े, ठीक है। आपको ऑप्शंस में भी थीटा का मान नहीं रखना, आप लोग तो क्वेश्चन में रखिए थीटा का कोई भी वैल्यू, क्योंकि थीटा की प्रत्येक वैल्यू के लिए जो मान आने वाला है वो तो सेम ही आएगा इसका, ठीक है। तो आप लोग थीटा का वैल्यू जैसे 0 डिग्री रख दीजिए, 0 डिग्री रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1⁶ 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। आप लोग और कामों में लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय आप लोग लग जाएंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 के एग्जाम में विद्यार्थी के लिए क्वेश्चन आ रहे हैं वो अलग इश्यू है, बट अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को हमेशा ट्रिकी मेथड से सोल्व करना चाहिए, ठीक है ना। और आप प्रैक्टिस जो है वो आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए, आप लोग क्वेश्चंस इतने निकालिए कि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, और ट्रिकी मेथड आप लोग काम में लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, जहां जहां अप्लाई हो सके वहां वहां ट्रिकी मेथड आप लोग यूज कीजिए। अब ये देखिए क्या कह रहा है, एक एंगल ए है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो π/2 से पाई का जो एरिया होता है वो आप लोग जानते हो ना, ये क्वाड्रेंट्स वाला सिस्टम जानते हो। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है उसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं क्या, और बाकी 4 फंक्शन नेगेटिव होते हैं इसके अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन पॉजिटिव होते हैं भाई, टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भाई कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्वाड्रेंट्स वाला सिस्टम आपको पता ही है। तो अपन लोग इसका थोड़ा यूज करेंगे यहाँ पे। तो आपका एंगल ए है वो कहाँ है भाई, एंगल ए कहाँ लाई कर रहा है भाई, एंगल ए है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसके अंदर है भाई एंगल ए। और ठीक है बस इतना ही दे रखा है। अब क्या दे रखा है, अब अगर ए एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो वहां से जो टेन का वैल्यू आने वाला है वो नेगेटिव आने वाला है। देखो निकाल लो आपसे टेन का वैल्यू कितना आने वाला है, कितना आएगा बताओ, -4/3 आने वाला है, ठीक है। अब आपको ये तो गिवन है और आप लोगों को इसका वैल्यू चाहिए, तो अब आपको क्या करना है, यहां से एक ट्रायंगल का निर्माण करना है और ये एंगल लिख देना है। आपको इस माइनस प्लस पे गौर नहीं करना है, ठीक है। ये जो भी फंक्शन है इसका जो भी फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स है उनके रेशियो के रूप में वो आपको आना चाहिए। लंब बटे आधार होता है, तो आप लोग यहाँ पे लंब और आधार परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू लिख सकेंगे 4 और 3। आप इस माइनस प्लस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिए क्योंकि ये तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आता है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, उसमें इस एंगल को नोट कीजिए और यहाँ पे जो फंक्शन है उस फंक्शन का जो भी फॉर्मूला होता है, यहाँ पे जो फंक्शन है वो किन दो साइड्स का रेशियो होता है वो आपको पता होना चाहिए। वहां से आप लोगों को इस राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड्स मिल जाएंगी, ठीक है, मिल गई। उसके बाद में आप इसके रिमेनिंग जो साइड है वो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके निकाल लेंगे। जैसे ये आपको पता है
3 बेस हो गया, 4 परपेंडिकुलर हो गया, तो हाइपो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको जिस फंक्शन का वैल्यू निकालना है उसका वैल्यू निकाल लीजिए। कोट का वैल्यू निकालना है तो कोट का वैल्यू क्या होगा भैया, आधार बटे लंब होता है कि लंब बटे आधार होता है, बताओ, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 3, लंब कितना है 4। ठीक है, ये वैल्यू आप लोगों ने यहां से निकाल ली। अब इस एंगल ए का जो क्वाड्रेंट है उसके हिसाब से चिन्ह लगाना आपको यहाँ पे। एंगल ए का क्वाड्रेंट सेकंड में है, सेकंड में कोट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो अब आप लोग यहाँ पे अपना चिन्ह लगा दें। ठीक है, आपको फिर किसका वैल्यू निकालना है, कोस का। तो पहले तो आप लोग कोस का जो फॉर्मूला है, जो राइट एंगल ट्राइंगल्स की जो साइड का जो रेशियो होता है वो बेस अपॉन क्या होता है, हाइपो होता है ना, आधार बटे कर्ण। तो 3/5 लिख दीजिए, लिख दिया। उसके बाद आप इस एंगल ए का क्वाड्रेंट देखिए कौन सा सेकंड है, सेकंड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो फिर इसका वैल्यू नेगेटिव लगा दीजिए। अब आपको एक वैल्यू किसका निकालना है, साइन का वैल्यू निकालना है क्या भाई। तो साइन क्या होता है बताओ, लंब बटे कर्ण होता है ना, तो लंब बटे कर्ण कितना हो जाएगा, 4/5। अब इसका ए का क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हमें ये वैल्यूज निकालनी है। समझ आया, यहां पे जो फंक्शन दे रखा है उसके चिन्ह पे ध्यान नहीं देना। राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स लिखिए इसके फॉर्मूले के अनुसार, रिमेनिंग साइड निकालिए, फिर आपको जिस फंक्शन का वैल्यू निकालना है उस फंक्शन का वैल्यू निकालिए। वैल्यू निकालने के बाद उसका जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में वो फंक्शन किस चिन्ह का होता है वो चिन्ह आप बराबर में लगाते जाइए। ठीक है, समझ आ गया ना। और वो वैल्यू आप लोग इसमें लिख दीजिए। बोलो कितना आएगा, 2 गुणा कोट ए कितना आया था, -3/4। 5 गुणा कोस ए कितना भाई, -3/5। प्लस का साइन है, प्लस का साइन है कितना भाई, 4/5। तो चलो कितना हो गया देखो भाई, ये कट गया, ये से कैंसिल हो गया देखो। तो ये -3/2, ये प्लस का हो जाएगा भाई 15, सॉरी 5 से 5 तो कट ही गया था, तो कितना आएगा 3 आ जाएगा ओनली। ये तो कितना लिखेंगे, ओनली आपके प्लस का 3 लिखेंगे देखो यहाँ पे। ओके, प्लस का 4/5। अब आप चाहें तो 10 एलसीएम ले लीजिए। 5 टाइम डिवाइड होगा, 5 तो ये 15, 10 टाइम डिवाइड होगा क्या, 15 है, 10 तो 30, ये 2 टाइम डिवाइड होगा, 4 दूनी 8। तो स्टूडेंट्स कितना हुआ 38, 38 में से आप 25 माइनस, सॉरी 15 माइनस करेंगे, 38 में से 15 माइनस करेंगे कितना बचेगा बताओ, 23/10। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, राइट आंसर है, वो आपका ये वाला होने वाला है। ठीक है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन 2 बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आ चुका है भैया। इस क्वेश्चन में आप लोग फिर से देखिए, साइन थीटा का वैल्यू -4/5 है। तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, देखो भाई पाई से 3π/2, तो पाई से 3π/2 का एरिया ये वाला होता है, ये वाला है ना, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड में आप लोग सब जानते हो कि साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसीलिए साइन का वैल्यू नेगेटिव दे रखा है। तो इस नेगेटिव का चिन्ह तो आपको समझ में आ गया होगा, एंगल के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव चिन्ह दे रखा है। अब अपने को निकालना क्या इसमें, ये देखिए आप, cos θ/2। तो अब अपने को थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान दे लेना चाहिए कि θ/2 जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में रहने वाला है। तो अपन लोग देखो, थीटा का जो वैल्यू हो कहां से कहां के बीच में है, पाई से 3π/2 के बीच में है। तो अपन लोग एक काम करते हैं, 2 का भाग लगा देते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये लो π/2, θ/2, ये 3π/4। ये कौन सा क्वाड्रेंट में भाई, 90 से 135, ये इस क्वाड्रेंट में आ रहा है सीन, ये वाला θ/2। तो ये 100% तय हो गया कि cos θ/2 का जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ये यहां से तय हो गया, cos θ/2 का वैल्यू किस में आएगा, नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो आएगा ही नहीं इसका, 1 और 3 तो, 2 और 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें माइनस का चिन्ह है। ठीक है, अब देखो कौन सा आएगा। अब भाई हमारा ध्यान है cos θ/2 का वैल्यू निकालने पे। तो देखो अभी भी मैंने आप लोगों के सामने हाफ एंगल वाले फॉर्मूले लिखे थे कि cos θ/2 का कनेक्शन कैसे आ सकता है, cos θ/2 का कनेक्शन cos θ से आ सकता है। देखो ऐसे, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था हाफ एंगल का अभी थोड़ी देर पहले ही, है ना। अब यहां पे आप इस 2 को डिवाइड कर दीजिए, बोलो स्टूडेंट्स ये बनने वाला है क्या, 2 का भाग लगा दिया फिर स्क्वायर रूट ले लिया अपन ने।
ये बात मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि cos थीटा बाई टू का वैल्यू कैसा आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, तो नेगेटिव आने वाला है तो अपन लोग एक काम करते हैं, फिर यहां से इस प्लस साइन को हटा देते हैं। हमें वैल्यू किस में लिखना है, माइनस में लिखना है। चलो cos थीटा बाई टू बराबर ये यूज अपन लोग करने वाले हैं इसके अंदर। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, cos थीटा का। गिवन क्या है, sin थीटा, तो बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं, sin थीटा से cos थीटा वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए क्वाड्रेंट का ध्यान रखते हुए निकालना, लेकिन हाँ ये थीटा, ये इसका फॉर्मूला लिखेंगे, चिन्ह पे ध्यान नहीं देना है, चिन्ह क्वाड्रेंट के अनुसार दिया होता है। लंब बटे कर्ण, आधार कितना आ गया 3। आपको क्या चाहिए, cos थीटा चाहिए क्या, तो चलो cos थीटा निकाल दो। बोलो cos थीटा कितना आएगा, आधार बटे कर्ण 3/5। लेकिन आपको अब इसका वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट लिखना है। थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो अपने को इसका वैल्यू भी ये लिखना है। तो sin थीटा से cos थीटा निकाला गया भाई। पहले तो थीटा थर्ड में था तो साइन नेगेटिव दे रखा था, cos निकाला तो भी नेगेटिव में आएगा, क्योंकि थर्ड में cos में नेगेटिव होता है। उसके बाद में यहां से हम लोगों ने ये तय किया कि cos थीटा बाई टू का वैल्यू कैसा आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि थीटा बाई टू का क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, सेकंड। थीटा बाई टू का क्वाड्रेंट सेकंड है तो उसका cos का वैल्यू नेगेटिव आने वाला है। तो इस फॉर्मूले में जो अपन ने जो प्लस माइनस लगाया था उसमें से अपन ने माइनस चिन्ह यूज में लिया। समझ आ गया, तो दो जगह इसके अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है। ये cos थीटा वैल्यू माइनस का 3/5 लिखेंगे तो 1 - 3/5.2, बताओ कितना आएगा, 5 - 3 2/5, 2/5 और बटे 2, फॉर्मूला 2 कैंसिल हो जाएगा भैया। 5 - 3 2/5, नीचे 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, माइनस का 1/√5। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होने वाला है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट देखिए अपना अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में आ गए हैं। देखिए 10 का जब क्वेश्चन है तो आप लोगों का ध्यान 10a+b वाले फॉर्मूले पे जरूर चला जाना चाहिए, 10a+b वाले पे। अब देखिए आप लोगों को क्या निकालना, वहां पे 10 अल्फा + 2 बीटा चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि क्या निकालना है। तो अब आपको स्टूडेंट्स 10a+b का फॉर्मूला आना चाहिए। बताओ देखें 10a+b का क्या होता है, बताओ। 10a प्लस 10b बटे, बताओ 1 - 10a इंटू, यही होता है ना। अब आप लोग बात करिए कि हमारे पास क्या तो है क्या नहीं है। देखो 10 अल्फा तो हमारे पास पड़ा है, अब केवल 10 2 बीटा की समस्या है। अब हमारे को गिवन क्या, साइन बीटा गिवन है और 10 2 बीटा निकालना है। यहाँ पे अल्फा और बीटा का कोई क्वाड्रेंट नहीं दे रखा है तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मान के चलना है। ठीक है, तो 10 2 बीटा चाहिए, 10 2 बीटा। अब 10 2 बीटा को कैसे निकालेंगे, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, 2 10 बीटा बटे, ये जानते हो क्या आप, 10 2 बीटा का फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब 10 2 बीटा निकालने के लिए अपने को 10 बीटा चाहिए, तो 10 बीटा यहां से निकाल लेंगे। देखो भाई अब ट्रायंगल बना लेंगे, है ना। हाँ ये कितना आ जाएगा, बेस 3 आ जाएगा क्या। अब 10 बीटा बताओ, लंब बटे आधार 1/3 आ गया। ये वैल्यू इसमें लिख दीजिए आप, 1/3 का वर्ग 1/9 हो जाएगा। ये 8/9 है भाई। बोलो कितना आ गया, 3/4 आ गया। तो 10 2 बीटा वैल्यू 3/4 आ गया। आ जाओ वैल्यू लिख दे इसके अंदर, 1/7 प्लस 1 कितना भाई 3/4 आएगा। नीचे 1 - 1/7 इंटू 3/4 है। 28 एलसीएम आएगा, हाँ तो 4 टाइम डिवाइड होगा तो 4, 7 टाइम तो 7 इंटू 3 21, 28 नीचे भी आएगा, एलसीएम एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, 28 - 3। समझ आ गया क्या, 25/25 कितना आ गया, 1 आ गया। तो अपने से 10 अल्फा + 2 बीटा का वैल्यू पूछा गया तो वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। इस तरह से अपना ये क्वेश्चन हुआ। सिर्फ साइन बीटा से 10 बीटा निकाला ट्रायंगल बना के, 10 बीटा से 10 2 बीटा निकाला फॉर्मूला लगा के, और जब 10 2 बीटा आ गया और 10 अल्फा अपने को पास था ही तो अपने यहाँ पे 10a+b का फॉर्मूला लगा के इसका वैल्यू निकाल लिया। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा फॉर्मूले से होने वाला आप लोगों का। नेक्स्ट देखिए
ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आ चुका है। फिर से वही स्थिति है, टेन अल्फा का वैल्यू m बटे m+1 है, m का वैल्यू -1 नहीं लेना, क्योंकि वरना तो ये आपको -1 लेते तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी होते है तो तुमको अल्फा का वैल्यू पता लग जाएगा 90। हाँ, तो इसने मना कर दिया, m का वैल्यू -1 नहीं लेना, ठीक है। और यहाँ पे इसने बीटा का वैल्यू जो है, सॉरी m का वैल्यू -1/2 नहीं लेना, कि -1/2 लेते ये आपका नीचे वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तब अनंत बन जाएगा, तो आपको फिर बीटा का वैल्यू पता लग जाएगा। तो आपको अल्फा और बीटा में से कोई सा वैल्यू भी 90 डिग्री नहीं है, ये अगले ने क्लियर कर दिया यहाँ पे। अब अपने को अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो अब देखो कैसे करेंगे। या तो m का कोई आप वैल्यू ले लो अपनी इच्छा से, m का जैसे -1 को छोड़ के कोई वैल्यू ले लो आप, m का वैल्यू 1 ले लो, चलो 1 लेके सोल्व कर लो। 1 लेके सोल्व करेंगे तो यहाँ पे टेन अल्फा कितना आने वाला है, बताओ टेन अल्फा कितना आने वाला है, जैसे मैंने 1 लिया तो बोलो 1/1 + 1 1/2 आ गया। यहाँ से बताओ टेन बीटा कितने आने वाला है, बताओ, है बताओ कितना, 1/2 + 1 1/3 आ गया क्या भाई, है ना। अब आपको अल्फा प्लस बीटा चाहिए ना, तो आप लोग एक काम करो, अल्फा प्लस बीटा तो कहां से निकालोगे, पहले टेन अल्फा प्लस बीटा निकाल लो आप लोग, जिसका ये फॉर्मूला होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे 1 - टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। हाँ जी बोलो, 1/2 + 1/3, है ना, ओके। 6 एलसीएम आ गया तो 3 + 2, 6 नीचे भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा, हाँ 6 - 1 5। स्टूडेंट्स कितना आ गया, वैल्यू 1 आ गया क्या। अब टेन अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया, तो फिर आप अल्फा प्लस बीटा के बारे में क्या कहेंगे, कितना आएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आप लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलो आज की अपनी क्लास यहीं खत्म होती है। आप अपना ये जो आपका जो ऐप है मैथ्स एजुकेटर्स, ये आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।